So I can call you India's best body transformation expert, arguably या unarguably. जी। आजकल आजकल में अगर कोई भी खोलेगा, कोई भी लौंडा खोलेगा कि भाई मुझे ट्रांसफॉर्मेशन ला, तो हुँ, ढेरों उसके पास ऑप्शंस हो गए, कई सारे हो कि बिफोर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन से वो लुभावित हो जाए कि उसे हुँ, लगेगा कि भाई ऐसा ही मुझे चाहिए था। मतलब ढेरों ऑप्शंस है, सच हुँ, बताऊं तो देयर आर लॉट ऑफ बूफे ऑप्शंस। कौन हुँ, सही है, कौन गलत है, किसका तरीका, किसका ढांचा क्या क्या है, हमें नहीं पता। बट एक डार्क ट्रूथ ये भी है कि हाल ही में एक बड़े इन्फ्लुएंसर का डोप टेस्ट फेल हुआ था, पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट उसका फेल हुआ था। एंड तब से मुझे लगता है कि आम आदमी में भाई किसको ट्रस्ट करे, किसकी बात सुने। तो ऐसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मान लो मैं मोटा हूं एकदम, और मैं आपको अप्रोच करता हूँ, और मैं पहले क्वेश्चन पूछूंगा कि हाउ हाउ शुड आई ट्रस्ट यू, हाउ यू आर डिफरेंट, व्हाई शुड आई चूज यू, तो आपका क्या जवाब होगा, एंड हाउ यू आर डिफरेंट टू सही। जनरली व्हाट वी हैव सीन, जो इंसान आके सीधा ये क्वेश्चन बोले कि व्हाई शुड आई ट्रस्ट यू, 99.9% ऑफ द टाइम्स वो पर्सन वो जेन्युइन पर्सन ही नहीं होता। वो जेन्युइनली खुद ओके। को ट्रांसफॉर्म ही नहीं करना चाहता है, जेन्युइनली खुद की लाइफ में कोई चेंज ही नहीं लाना चाहता। वो जेन्युइनली वैसे टाइप का पर्सन होता है जो थोड़ा-सा वॉल्स रखता है ना अपने आगे। सिनिकल पर्सन हू या बिलीव्स कि दुनिया में हर इंसान उसका फ़ायदा निकालने के लिए ही या फ़ायदा उठाने के लिए ही, हम्म तो इफ अ पर्सन विल कम एंड विल से टू अस कि व्हाई शुड आई ट्रस्ट यू स्ट्रेट आउट ऑफ द बेड, तो हम बोलेंगे कि ना कर, हमने तो बोला नहीं करने के लिए। तो हम्म दैट इज़ द थिंग। सेकंड थिंग इज़ रिगार्डिंग द मेन क्वेश्चन कि आपने बोला कि एक जनरल पॉपुलेशन किसको ट्रस्ट करे, राइट? व्हाट आई बिलीव इज, व्हाट आई हैव सीन इन लास्ट 7-8 years, कि 7-8 सालों से इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा जियो आया, इन्फ्लुएंसर आने लगे, फिटनेस वाले, हर हर डोमेन के, दैट इफ यू आर गोइंग समवे टू टेक एनी काइंड ऑफ हेल्प, it could be fitness ki help, say mental help, or let's say any kind of help, you first have to see, has that person or has this particular organization already helped certain people like me already. If you see, let's say fitness influencers, they are just influencers, right? They या create content, good content, bad content, doesn't matter, but वो लोगों की हेल्प कोच करके नहीं कर रहे, राइट? तो आपको कोचिंग लेट्स से लेनी है या खुद को मेंटोरशिप में किसी में एनरोल करना है, तो लुक फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल जो वो काम करते हैं, राइट? आप ऐसे लोगों को देख ही क्यों रहे हो जो जो वैसा काम नहीं करते? उनका काम है कंटेंट क्रिएट करना। तो इन्फो लो, अगर अच्छी लगती है तो इम्प्लीमेंट करो, नहीं अच्छी लगती है तो मत इम्प्लीमेंट करो, राइट? सो देयर आर टू थिंग्स, वन इज क्रिएटर्स जिनकी आप बात कर रहे हो, वन इज क्रिएटर्स जो थोड़ा बहुत क्रिएटर है, मे बी पीपल लाइक मी। आई रन अ कंपनी जिसमें हम मेंटोरशिप पे ज्यादा फोकस रखते हैं, हम एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को, एंड देन सी कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कैसे टाइप के लोगों के साथ काम किया, कैसे टाइप के रिजल्ट्स डिलीवर किए उन्होंने, देन टॉक टू देम इफ इट मेक्स सेंस टू यू। अगर आपके पास थोड़ा सा भी बेसिक इंटेलेक्ट है, देन गो विद देम, राइट? सही बात है। देयर आर टू और थिंग्स। हाँ, मान लो कि कोई इंसान आपका इंस्टाग्राम, मैंने हाल ही में खाली चेक किया कि क्या चेंजेस आए, बट जो हाँ। बिफोर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इमेजेस है, दे आर टू गुड टू बी ट्रू, दे आर ट्रू, भी पता है। बट हम्म। आम आदमी को लगता है कि दे माइट बी टेकिंग रॉइड्स, हम्म। इसका ये होगा, उसका वो होगा, नेचुरल ऐसी बनती, रियलिस्टिक ऐसे एक्सपेक्टेशन हम्म। है, तो उसके बारे में व्हाट डू यू थिंक, क्या? नहीं, क्लियर कर रहा हूँ ना क्या है, क्या नहीं पी रहा नहीं नहीं, हूँ। पर हाँ, सो द पॉइंट बीइंग कि कईयों को लगता है कि भाई ऐसी बॉडी तो बनती ही नहीं है। मतलब मैं हम्म। वैसे नहीं कहूँगा, आप मैं जानता हूँ कि आप वो सिनिकल उन्हें कैटेगरी में डालना चाहोगे, बट कोई नहीं, डिसीजन मैं नहीं मेकिंग डालना लेते हैं। चाहूंगा, मैं नहीं डालना चाहूंगा उन लोगों को। ओके, वो ओके, जेन्युइन डाउट है, हाँ, डाउट है। द हुँ, रीजन इज कि मोस्टली लोगों को लगता है कि वैसे टाइप की फिजिक सिर्फ एनाबॉलिक्स या कुछ शॉर्टकट्स ले, लाइक लाइक गरीब इंसान होता है ना, उसको लगता है कि जो इंसान अमीर हुआ है ना, तो वो कुछ कुछ 2 नंबर का काम, राइट? हुँ, कोई शॉर्टकट यूज करके 2 नंबर का काम यूज करके ही अमीर हो सकते हो, नहीं, आप अच्छे काम करके भी अमीर हो सकते हो, लीगल काम करके। हाँ, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा। सेम गोज विद बिल्डिंग योर अल्फा फिजिक टू, कि क्या आप बिना शॉर्टकट्स के, यस,
मेहनत ज़्यादा लगेगी, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगेगा, थोड़ी-सी नॉलेज ज़्या ऐसे नहीं है कि कुछ भी खा के, कुछ भी फ़ॉलो करके आपने बना ली। एक बड़ा फ़नी सा था, आई वोंट टेक द नेम आई डोंट लाइक हुँ, टेकिंग नेम्स ऑफ एनीवन। एक मैं कहीं पढ़ रहा था इंस्टाग्राम पे कोई क्रिएटर थे, बड़े फ़ेमस से उन्होंने कुछ तो वायरल ये लाइन है उनकी कि अगर तुम स्टेरॉइड्स ले लेते हो ना, तो तुम मिट्टी भी खा लो, तो भी तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। तो सो इट्स नॉट दैट ईज़ी ऑब्वियसली कि आप स्टेरॉइड्स लो, कुछ भी खा लो, बॉडी बन जाएगी। बट मोस्टली लोगों को लगता है कि वो वहाँ पे पहुँचने का रास्ता सिर्फ़ एक ही है, एक ही है, राइट। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। रास्ता दूसरा भी है जो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, नो डाउट, हुँ, बट वो वे लेस रिस्कियर भी है, राइट? हुँ, आप हुँ, लेट्स से इफ यू डोंट वांट साइड इफेक्ट्स ऑफ दोज शॉर्टकट्स व्हिच आर कि आपकी स्किन में इशू हो जाए, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में इशू हो जाए, आपके वाइटल ऑर्गन्स में इशू हो जाए, आपकी लेट्स से ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल खराब हो जाए, आपकी कोई किडनी हार्ट फेल हो जाए और इवेंचुअली इन इन वर्स्ट केसेस आपकी डेथ हो जाए। इफ यू डोंट वांट दोज थिंग्स, मे बी स्टे अवे फ्रॉम देम। हुँ, आई वुड क्वेश्चन व्हाई डू यू इवन वांट दोज थिंग्स? क्यों चाहिए? हुँ, until unless you are a competitor जिसको स्टेज पे चढ़ना है and you have to compete with those guys जो already ले रहे हैं। हुँ, राइट, राइट, हुँ, Otherwise, to get to a very good physique, let's take an example, uh, ऋतिक रोशन हो गया, राइट? तो वैसी फिजिक अचीव करने के लिए आपको जरूरी नहीं है स्टेरॉइड्स चाहिए, आप नेचुरली भी अचीव कर सकते हो, मेहनत अच्छी खासी। हुँ, हुँ, राइट। वो आपका जो लैंडिंग पेज है वीएसएल है, उसमें दे लूज़ 10 केजीज़ इन 30 डेज़। हम्म। अब ये थोड़ा हाइपर एग्रेसिव नहीं, हमारी ये बात शायद ऑफलाइन भी करेक्ट। हुई थी राउंड टेबल में, करेक्ट। जिसमें आपका ओपिनियन बाकियों से हाँ। अलग था। क्योंकि हम्म। हमारा वैसा मानना था कि आधा केजी पर वीक या फिर 3 टू 4 केजीज़ पर वीक इज़ द हम्म। हेल्दी लिमिट, हम्म। हमारे मेडिकल में भी कहते हैं। हम्म। बट आपका थोड़ा हाइपर एग्रेसिव स्टांस था, मैं आपसे जानना चाहूँगा उसका रीज़निंग कि क्यों आप ऐसा मानते हो? फर्स्ट तो 10 केसेस इन 30 डेज लिखा ही नहीं हुआ, आप चेक करना इसके बाद। हैं? इट नहीं है? हैज़ मैंने तो नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैंने इफ यू चेक राइट नाउ नहीं है, ऐसा नहीं दिखेगा आप। ओके, ओके। सो इवन आई फॉरगॉट क्या है, हम चेक कर सकते हैं अभी क्या है? रुको मैं चेक ही हाँ, कर कर दो ना, चेक रुको, कर रुको, देते हैं अल्फा रुको, मेल का। रुको मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ क्या लिखा हूँ, मैं ही भूल गया। अरे मेरे डिज़ाइनर ने ये थंबनेल इट्स बनाते वक़्त भी देखा था, इसलिए कह रहा नहीं, हूँ। इट्स देख लो रिटन आप। रुको। आपका ठीक है। वीएसएल पेज में था था। इट्स रिटन कि बेसिकली लूज़ योर बेली फैट एंड अचीव हाई एनर्जी इन लेस देन 2 मंथ्स, ये लिखा है। ओके, ओके, सो ओके। हाँ, तो ऐसा नहीं लिखा, आप चेक कर सकते हो। तो ओके, 10 ओके, तो मैं केजी आई स्टैंड करेक्टेड, या राइट। हाँ, पर फिर भी कोई यू बात यू बिलीव दैट 1 मंथ में बहुत ज़्यादा वेट लूज़ लूज़ कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं 4-5 किलो ही कर सकते हैं। नहीं, क्या है ना, तो 4-5 किलो लूज़ करना या 10 किलो लूज़ करना, ये नंबर किस पे डिपेंड कर फर्स्ट ऑफ ऑल उस पे बॉडी वेट उस पर्सन पे ऑलरेडी in terms of fat कितना ज्यादा है। At a height of first 5'8", 5'9", 5'10", if somebody is 130 kgs, तो in terms of absolute weight, किलो आराम से लूज किया जा सकता है पहले महीने में, हुँ, आराम से, क्योंकि उसमें से काफी ज्यादा वाटर वेट भी आएगा। 10 किलो का फैट तो एकदम एक महीने में ऐसे उड़ने से रहा, राइट? सो आई एम टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट वेट, जो हमने लास्ट टाइम भी बात करी होगी, एब्सोल्यूट वेट। एंड आई वाजंट टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन नंबर, आई वाज टॉकिंग अबाउट basically way of doing things that somebody has come to you who has already failed so many times, हुँ, राइट? इन हिज और हर फिटनेस जर्नी या वेट लॉस जर्नी, फैट लॉस जर्नी, इतने वो जिम गया, उसने मेहनत करी, बार बार फेल हो गया, उसने किसी कोच के साथ किया, लेट्स से तब भी फेल हो गया, एंड वो अब बिल्कुल उदास हो गया ना। वो आपके पास आया एंड यू आर कॉन्फिडेंट आई हैव द राइट नॉलेज, राइट? एंड दैट पर्सन इज सुपर ओवरवेट, already has a lot of body fat on his body which can be used एज एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी के वे में यूज किया जा सकता है जो डे टू डे चाहिए। सो कैन वी मेक एन एग्रेसिव डेफिसिट टू मेक दैट पर्सन लूज थोड़ा जल्दी से फैट, वो थोड़ा सा जल्दी। अब सोचो कि एक पर्सन ने कभी 3 महीने में 5 किलो वेट लॉस नहीं, देख टोटल 3 महीने में मेहनत हुँ, करता और उसको पहले 15 दिन में 3-4 किलो वेट लॉस दिख जाए, तो खुश ही खुश हो जाएगा ना। अडेरेंस एंड हुँ, कैन दैट पर्सन लूज 3-4 केजीज इन जस्ट 15 डेज? यस। इतना ज्यादा बॉडी फैट है ना, यू कैन लूज 4 केजीज इन 15 डेज, आई कैन लूज, क्योंकि हम ऑलरेडी काइंड ऑफ मिड से में खड़े हैं, ग्रो में फिट हाँ। सी कंडीशन में, हुँ, हम मोटे नहीं है इतने, राइट?
श्रेडेड नहीं है बट मोटे नहीं है, तो या 4 किलो लूज नहीं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, राइट? एंड आई बिलीव व्हेन यू इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, इफ यू अगर एकदम स्टार्टिंग में रिजल्ट अच्छे दिख, तो यू कैन अडेयर या इजीली टू दैट थिंग। अगर अगर आप बोलो नहीं, हम पहले थोड़ा सा आपको सिखाएंगे, फिर माइंडसेट पे काम कर, फलानी चीज पे काम करेंगे, ढिमकानी चीज पे काम, 1.5 महीने में यार दिमाग खराब हो गया, मैं 1.5 महीने से कर वेट लॉस नहीं है, कोई वो मजा नहीं आएगा। सो वी नीड सम ऑब्जेक्टिव चेंजेस टू, जो दिख सके हमें कि इंचेस कम हो गए। इट कांट बी जस्ट लाइक कि एनर्जी ज्यादा फील हो रही है, दैट इज ऑल्सो अ चेंज, बट इट कांट बी जस्ट दैट। राइट। अब इसमें आपने कहा कि हाइपर डेफिसिट आप क्रिएट करते हो, तो वो डेफिसिट प्रैक्टिकल थोड़ा होता है? बट हाँ, मतलब हाइपर का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जनरली 500 किलो कैलोरीज इज, मैंने जो बात की थी कि 3 to 4 kgs पर मंथ का, तो मैंने वो 500 किलो कैलोरी डेफिसिट की बात की थी। तो आप शायद 700 800 करते होंगे, अराउंड दैट रेंज। डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ओके। फिक्स नहीं ओके, नहीं, पर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो 3000 कैलोरी खाने की, उसे आप 2200 या 2300 कहेंगे, तो वो कर पाते हैं? मैं तो वो उसी जानना मैं चाहता हूँ। बताता हूँ, उससे आप दे दो 1500 कैलोरीज, या बट उसकी ओके। डाइट में लिखो ना ये 1500 कैलोरीज है, 2500 लिखो, ओके। एंड आई कैन ओके। गिव यू इन रिटर्न, उसको कुछ फील नहीं होना। या आप बोल रहे हो ना 1500, आप 2500 कैलोरीज को लिख दो, 1200 कैलोरीज मान लिख दो, बस झूठ लिख दो। अरे सर भूख लग रही है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जिनको ये कैलोरीज वैलोरीज थोड़ा पता है, जिनको सही पता है बात है। ना, तो वो अरे सर 1200 कैलोरीज में तो सारा दिन भूख लगती रहेगी। 2500 है उसकी कैलोरीज एक्चुअली, बट हमने लिखी 1200 है। तो इट्स मोर ऑफ अ ओके। माइंडसेट थिंग आल्सो कि अरे 1200 है तो भूख लग रही है। नहीं, सही बात है। हाँ, तो और लिखो मत। आप, हाँ, मतलब अगर लिखे तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखो, ताकि उसका साइकोलॉजिकल हम लोग फ्रेम Yes, कर पाए। focus on the let's say if your aim is to give good amount of protein in the diet, वो दो फिलिंग सी डाइट रखो, एंड कैलोरीज लिखो ही मत, उसको पता ही नहीं चलेगा। राइट। नाम नहीं कहना चाहेंगे, बट कोई पब्लिक फिगर्स या सीईओज के साथ आपने काफी काम किया है, क्योंकि मैंने आपका देखा है पूरा पोर्टफोलियो, तो मैं हम्म। वारिकू सर तो है ही, आरजे रौनक है, और अभी अर्बन फाउंडर अर्बन के आपके जो अर्बन कंपनी के सीईओ है वो फाउंडर भी हैं। आपके क्लाइंट्स हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ टॉप सीएक्सओस, टॉप फाउंडर्स, ओप्रेन्योर्स या 9 to 5 वर्कर्स ऑल्सो टॉप पोजीशन में। तो ये क्या पैटर्न आपको दिखती है? मैं आपको ये इसलिए पूछ कि हम दोनों आम आदमी हैं, वी आर कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग और अपर मिडिल हम्म। क्लास अपब्रिंगिंग, तो हमारी आदतों में और उनकी आदतों में, उनमें क्या हम्म। अलग से चेंजेस करने, क्या वो सही है कि हमारे जैसे चेंजेस उनमें मतलब वो ऐसे कुछ डिफरेंट इंसान नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट, आपने कहा कि जो बहुत ही बड़े फाउंडर्स या एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं ना हम, राइट? हम्म। तो वो जनरल पॉपुलेशन से कुछ कुछ डिफरेंट नहीं है, दे आर सेम पीपल, राइट? दे आल्सो अ लोड, मोस्ट ऑफ देम, नॉट जस्ट अ लोड ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड। ऐसा नहीं है कि हर फाउंडर अनंत अंबानी नहीं होता, कोई कोई हो सकता है हम्म। वो तो, राइट? आई बिलीव विद सम ऑफ देम द डिफरेंशिएशन पार्ट इज द माइंडसेट थिंग। क्यों ओके। उनको किसी भी चीज में फोड़ना आता है। फोड़ना हम्म। आने से मतलब कि उन्होंने इतना बड़ा जाइगेंटिक बिज़नेस बिल्ड ही उस माइंडसेट से किया कि मैं कर दूँगा कुछ भी हो। तो अगर उन्होंने हम्म। इतने बड़ा ये काम कर, तो उनके लिए, बहुत सारों के, सभी के लिए नहीं, बहुत सारों के लिए अपनी फिज़ीक पे काम करना, एक अल्फा फिज़ीक अचीव करना ईज़ियर हो जाता है विद दैट माइंडसेट, राइट? राइट। तो आई ट्रेन विद माय ट्रेनिंग पार्टनर इज क्या कहते हैं, इंडिया के सबसे बड़े स्टार्टअप का को-फाउंडर। तो आई सी दैट पर्सन इज 44 इयर्स ऑफ एज, हम सुबह साथ ही ट्रेन करते हैं, और आई कैन सी हिम पुशिंग हिमसेल्फ, मतलब पूरी जान लगाते हैं वो। तो ही डजंट नीड टू, बट ही स्टिल डज। तो वो राइट। माइंडसेट का ही डिफरेंस होता है, कि ऐसा नहीं है कि वो सारे डिफरेंट होते हैं, सारे स्ट्रगल सेम ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास या पैसा आ गया तो कुछ डिफरेंट हो गया। माइंडसेट लेवल पे लगभग लोग सेम ही होते हैं, कुछ ऐसा हम्म। डिफरेंट नहीं है। इट्स जस्ट दैट जो वो टॉप वाले, उनका दिमाग माइंडसेट बड़ा क्रेजी सा, एंड दे जस्ट गो आफ्टर थिंग्स। दे हम्म। इट डजंट मैटर कि जो जो अच्छा, मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी बढ़िया बात बता। आपने पूछा ना कि कोई आके आपसे पूछता है कि व्हाई शुड आई ट्रस्ट यू, बिलीव यू मी, ऐसे टाइप के बिग बिग यूनिकॉर्न फाउंडर्स होते हैं ना, या पर्सन जिसके पास 500 हजार, 2000, 10,000 करोड़ की नेटवर्थ है, दे नेवर आस्क यू कि व्हाई शुड आई ट्रस्ट यू। वो क्या करेंगे, सेंस बन रही होगी आपकी बातों में, दिल जस्ट टॉक टू यू, लेट्स से दिल स्टार्ट वर्किंग विद यू, व्हाटएवर सर्विसेज यू हैव टू ऑफर, जो भी कर रहे हो आप, एंड काम करेगी तो कर गई, नहीं करेगी तो मूव ऑन, जल्दी से दूसरे पे चलो।
राइट? हुँ, वो इतना सोचते नहीं है। सोचता वो इंसान है कि अरे मेरे मेरे 20,000 कैसे वेस्ट हो जाएँगे, मेरे 5,000 रुपए कैसे वेस्ट हो जाएँगे, 5,000 रुपए देके मैं 5 लाख रुपए का जूस निकाल लूँ। वो लोग नहीं हुँ, ट्रस्ट करते एंड आई हुँ, बिलीव हुँ, दोज़ काइंड ऑफ पीपल हुँ। कहीं पहुँच ही नहीं पाते ज़िंदगी में। हुँ, हुँ। मैंने ये क्वेश्चन आपसे उस नज़रिए से प पूछा था कि आपने हाल ही में एक आपकी अल्फा मेन टॉक्स एक निकाली थी हाँ, और हाँ, उसमें हाँ। एक आम आदमी था, जो हाँ, 42 और 43 ईयर ओल्ड डैड टर्न्ड येस इंटू 43 अ अल्फा मैन, वो वाला आपका शायद टॉपिक था। करेक्ट। तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि वो आम आदमी है, वो मुझे नहीं लगता हुँ। वो सीएक्सओ था, राइट? ही इज़ नहीं, अ नहीं, नहीं, नहीं। कॉमन मैन, राइट? तो उसके अवे मैं देखो सरकारी नौकरी वाले पैसे बंदे के हैं वो, टिपिकल सरकारी हाँ। नौकरी वाले, टिपिकल। एग्ज़ैक्टली क्योंकि मुझे उनका कहते हैं ना कि लहज़ा और वैसा ही लगा कि वो एकदम हुँ। आम आदमी हमारे जैसे रिलेटेबल हाँ। लगे। अब मेरा क्वेश्चन इट इज़ नॉट फ्रॉम एन फाइनेंशियल एंगल से मैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज़ की बात करता हूँ, हुँ, कि मान लो आपने कहा कि सरकारी आदमी है कोई, हुँ। सरकारी नौकरी में काम करता है, तो शायद उसके लिए एक्सेसिबिलिटी टू जिम और व्हाट यू से हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनस मील्स, हेल्दी मील्स, वो शायद थोड़ा स्ट्रेच हो सकता है, वो मैं मानता हूँ। बिकॉज़ सबका अपना-अपना बजट होता है, मंथली बजट के अराउंड उन्हें हुँ, कैटर करना पड़ता है और हुँ, वही चीज़ अगर आप सीएक्सओ को कहोगे तो उसके पास पर्सनल शेफ़ होगा, हुँ, कहेगा भई कितना आपको करना है वो हम लोग ग्राम टू ग्राम वही कैलोरी डालेंगे हुँ। और आम आदमी के दिन में वैसा हो सकता है कि उसकी फैमिली की सारी मील्स एक ही समान हो सकती है, हाँ, वो शायद हाँ, अलग अपना बना नहीं हाँ, सकता। हाँ, हाँ। तो वो नज़रिए से जानना चाहता हूँ, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द 2 एंड व्हाट इज़ द डिफरेंसेस? यार मैं समझ गया आपका क्वेश्चन कि आम आदमी के पास रिसोर्सेज की कमी होती है, बट एक चीज़ की कमी नहीं होती। जो जो ये सोच रहा है कि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, बहानों की कमी नहीं होती। बहाने भर-भर के होते हैं, हुँ, भर-भर के होते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं ना कि उनके पास पर्सनल शेफ होते हैं एंड रिसोर्सेज, जिम, ये सब अकॉर्डिंग टू मी विद ऑल ऑल द ह्यूमिलिटी आई हैव, फुद्दू बात। ओके। ये फुद्दू बात है। बिल्कुल साफ फुद्दू बात। अरे भाई जिम ₹500 ₹600 महीना में जिम ठीक है। न्यूट्रिशियस फूड आपको किसने बोला है कि आपको वो वाले एग्स खाने हैं जो ₹100 का एक आता है? हुँ। या वो वाले ₹6 चावल का भी खाने हैं आता है, वो ₹7 का भी आता हाँ, है। वो वाले चावल खाने हैं जो ₹1000 किलो आते हैं। ₹50 किलो वाले भी आते हैं, वो खा लो। तो वो ना एक्सक्यूज़ेज़ हैं, उनके पास रिसोर्सेज़ हैं, उन्होंने जो ये बिल्ड किया है वो भी तो कहीं से है ना? ऐसे थोड़ी हवा में राइट? हुँ, लेट्स आई एम टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेज़ राइट? वी आर टॉकिंग हियर अच्छा मैं आपको मेरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आई कम फ्रॉम ए प्रॉपर मिडल क्लास बैकग्राउंड। I always mention it. पुअर बैकग्राउंड नहीं, आई हैव नेवर स्ट्रगल्ड इन माय लाइफ। रोटी हमेशा प्लेट पे थी, बट प्रॉपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड की चीजें करने में सोचना पड़ता है, राइट? हुँ, ये नहीं है कि मतलब ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, ये नहीं है कि प्लेन में ट्रेवल किया, प्रॉपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, राइट? हुँ। ये होली लैंड का माइक है, राइट? ये मेरे ख्याल 13-14 हजार का आया था। मेरे पास या एक रोड का माइक 13,000 पड़ा है, वो 10-12 हजार का आया था, पता नहीं कहाँ पड़ा, मैंने यूज भी नहीं किया। 3 साल लिया था वो शॉटगन माइक। आई यूज टू हैव कैमरा, यू नो दिस, वो 2.5-1 लाख का लिया या था मैंने कुछ साल पहले। वो मैंने 2 साल तक यूज भी नहीं किया, 2 साल के बाद मैंने वो बेच दिया बिना यूज करे, राइट? अच्छे खासा ये लैपटॉप वगैरह सारी चीज़ें। 2018 स्टार्टिंग में आई थॉट कि कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो नए-नए शुरू ही हुआ था, कंटेंट 1 ही साल हुआ था। तो सभी को पता होगा जिसने कंटेंट क्रिएट किया है। बोया का ना M1 करके एक माइक आता है, या तार वाला, लंबी तार होती या है। वो ना अमेज़न पे था ₹1200 और मैंने क्या किया, मैंने उसका यूट्यूब पे रिव्यू देख रहा था और उसने ना नीचे कहीं किसी यूपी के सेलर का नंबर दिया हुआ था और वो अमेज़न पे सेलर। तो मैंने उससे फ़ोन पे बात करी, उसने कहा 1200 का नहीं, हम आपको 950 हज़ार ₹200 अभी हुँ, लगभग 7 साल पहले। राइट? ₹200 सस्ता। तो मैं उससे बात कर रहा हूँ। अच्छा मैंने इतना सोचा लेने से पहले, मैंने कहा चलो इसको पैसे दे दूँ, कहीं डूब गए तो पैसे ही, ये कहीं मतलब नहीं भेजा इसको। तो मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा भैया मैं कैसे मतलब वो करूँ कि विश्वास करूँ? वो कहता है अरे हम ही भेजते हैं अमेज़न पे, आप टेंशन ना लो, सबको देते हैं आप। तो उसकी बात में थोड़ा-सा था, सच्चाई सी थी, तो मैंने मँगा लिया। तो फ्रॉम दैट पॉइंट कि ₹1000 का माइक लेने ने इतना सोचा कि यार लूँ हुँ, ना लूँ, ये करूँगा, वो करूँगा, यूज़ होगा, नहीं होगा, टू दिस पॉइंट कि 10-20 हज़ार वी डोंट इवन केयर। तो मैं भी बहाना राइट। दे सकता था कि यार मेरे मेरे घरवालों के पास तो ना मेरे को देने के लिए स्पेयर 20 लैक्स रुपीस नहीं है। अरे 20 लाख हुँ, रुपए नहीं है तेरे घरवालों के पास तो भाई कमा ले। हाथ-पैर हुँ, मिल गए और क्या चाहिए लाइफ में? हाथ-पैर हुँ, मिल गए और चाहिए क्या लाइफ में? एटलीस्ट इन आवर एरा। तो हमारे हुँ, एरा में इफ यू आर फीलिंग लाइक कि आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं है, आप फुद्दू बातें कर रहे हो। राइट। विद ऑल द अब ह्यूमिलिटी आई इस हैव।
या राइट, नहीं आप सही बात बोल रहे हो, क्योंकि हमने वही शायद राउंड टेबल में यही डिस्कस किया था कि हाउ टू इंक्लूड हेल्दीनेस और फिटनेस इन योर ऑलरेडी स्टेपल डाइट। तो उसका हाँ, एक्सटेंशन क्वेश्चन मैं आपको कहूंगा, वो कहते हैं ना कि की पॉइंट था वो कन्वर्सेशन में, आपको याद है वो रोटी वाला पॉइंट? आपने कहा था कि नॉर्थ इंडियन को तो रोटी चाहिए ही चाहिए, और हाँ, मैं एकदम शॉक्ड हो, तो उसी से मैं एक एक्सटेंशन क्वेश्चन तभी भी आपसे पूछना चाहता था, पर टाइम की कमी के कारण आई हैड टू मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। मान लो कि कोई कह रहा है कि हमारे घर का पूरा खाना एक ही जन बनाता है और एक हुँ, ही समय, और घर के कई लोग हैं, 2 बुजुर्ग हैं, हस्बैंड वाइफ है और अपने बेटा-बेटी है। तो मतलब अंडरस्टूड, इतनी जॉइंट फैमिली में, तो शायद न्यूक्लियर फैमिली में भी वैसा होता आई होगा कि अंडरस्टूड। भाई हस्बैंड वाइफ और लड़का-लड़की अगर 4 ज न्यूक्लियर फैमिली है तो भी सबका खाना एक समान होता है। कोई ऐसा नहीं कहता कि भाई मेरा अलग से बनाना, हाई प्रोटीन वाला अलग से बनाना है। 1-2 महीने शायद हो सकता है, पर उसके हाँ, बाद बैक टू तो नॉर्मल हो ही खुद बना जाता है। लो ना, तो खुद बना लो, हाँ, टाइम राइट। निकाल नहीं, तुम पर बोल ये स्टेपल डाइट की बात कर रहा हूँ मैं। स्टेपल डाइट मतलब यू शुड नॉट कंज्यूम, ऐसा कह रहे हो आप कि रोटी क्या सब्जी दाल पता है चावल? क्या है, सिंपल सा सीन है, हाँ। घर में सब्जी बन रही है, लेट्स से, हुँ, पेल के घी, पेल के ऑयल डाल रहे हैं। अब या तो आप उनको समझाने बैठो कि मम्मी इतनी कैलोरीज़ नहीं खाते, वाइफ इतनी कैलोरीज़ नहीं खाते, मेरे को फैट लॉस करना है, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ डेफिसिट, या तो पूरा ज्ञान लेके प्रेज़ेंटेशन बनाने बैठो। वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता, बाय द वे। वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। मतलब घर वालों के लिए तो नहीं, आप तो मतलब ठीक है, घर चल तो की जाएगा। मुर्गी दाल हाँ, बराबर। तो आप खुद का खाना थोड़ा बहुत जो प्रिपेयर करना है खुद कर लो ना, हुँ, है ना? या लेट्स से आपको किसी से प्रिपेयर कराना भी है मम्मी से, वैसे मोस्टली कि मम्मी लर्न हाउ टू कन्विंस योर मदर। अपनी माँ को ये कन्विंस नहीं करना, तुम मतलब वो भी हम करना सिखाए या कोई आके सिखाएगा? माँ को कैसे हुँ, हुँ। कन्विंस करते हैं? राइट। आई नहीं, हैड टू क्योंकि मैं आपको सागर ये पूछ इसीलिए रहा हूँ कि आई एम फॉर्च्यूनेट इनफ कि मेरे मॉम डैड दे आर डॉक्टर्स एंड दे आर हाइली लर्न्ड, तो उन्हें कन्विंस करना काफ़ी ईज़ी था। उन्होंने वे प्रोटीन भी का प्रोटीन कंटेंट 100 के हाँ, करीबन आ जाता है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। हाँ, पर जब भी मैं अपने कोई सेशन में, वो बोलते हैं कि भाई आपने कैसे किया? क्योंकि हम तो कर ही नहीं पाते। सो तभी मुझे वोक द लगता है कि टॉक, भाई हाँ। मतलब उनको पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ? एग्ज़ैक्टली। वोक द क्योंकि टॉक। मेरा कैसा है अगर कि मैं 5 साल से कंटेंट कर, वो लोग बट नेचुरली मेरा कंटेंट देख, तो हुँ, आई डिडंट नीड टू प्रोएक्टिवली कन्विंस देम। उन्होंने पैसिवली कंज्यूम करके मेरी देख के, मतलब मेरी दिनचर्या देख के हुँ, उन्होंने भी अपने आप से मेरे ढांचे में, पर कई लोग क्या करते हैं कि 9 टू 5 जॉब करते हैं, पेरेंट्स खाली घर में खाना खाने के बाद, तो तब भी हुँ, उतना कन्विंसिंग हो नहीं रहा कि भाई सब्जी बनाइए, खाना है तो खा लो, नहीं खा लो। तो हुँ। वो भी आपको ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि 9 टू 5 बिज़ी पर्सन है, तो वो कैसे अपनी मैनेजमेंट करे, और उसके क्या प्रैक्टिकल पॉइंट्स है, यार वो भी इसमें आपसे मैं समझना इसमें चाहूँगा। क्या है ना, वी देन विल हैव टू सेट द पर्सन्स डाइट इन अ वे जो प्रिपरेशन में इतना टाइम ना लगे। ओके, हाँ, बनानी ऐसी पड़ेगी कि प्रिपरेशन में इतना टाइम ना लगे। सो दैट इज़ अ, स्किल पार्ट कि हाउ डू वी डिज़ाइन द डाइट कि वी आर एबल टू गेट द आउटकम आल्सो, कि जितना प्रोटीन का फैट जो चाहिए, जितनी कैलोरीज़ चाहिए वो भी आ पाए, एंड इट्स ईज़ी टू प्रिपेयर, हुँ, वेरी सिंपल, राइट? हुँ, आई हुँ। एंड देन विल हैव टू फाइंड अ वे कि प्रिपेयर होगी कैसे, कि बाहर से कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, लेट्स से। एक एग्ज़ाम्पल दे सकते हो कि आपको मतलब इसमें 2-3 बहस करनी पड़ी थी अपने क्लाइंट के साथ, और फिर आपने यू फाउंड अ वे कि मान लो कोई कह रहा था कि सागर भाई होगा ही नहीं, ये हमारे में बहस-वहस तो ऐसे। हमने किसी से नहीं करी आज तक। ओके, तो बहस कैसे आप वगैरह नहीं कन्विंस? करते, मतलब आई डोंट बिलीव इन कांसेप्ट ऑफ बहस नहीं, विद एनीवन। बहस मतलब कि वन ऑन वन जाके कि भाई ये करो, तो उसने कहा कि भाई ये नहीं होगा, आपने कहा ये करो तो वो भी नहीं हुआ, और फाइनली एक वेव निकल के आया। वो तो होता ही है, राइट? बट इन द एंड ना, आई विल टेल यू द बेस्ट थिंग व्हिच एनीवन कैन डू इज, अगर आपने किसी की हेल्प के लिए किसी को अप्रोच किया, या कोई कोच है आपका, या कोई टीचर है, या आपका कोई मेंटोर है, एटलीस्ट फॉर सम टाइम अपना 100% ऑनेस्ट एफर्ट उनको दो, एंड वो जो एक बार बोल या रहे हैं करो। एंड जो आप पूछ रहे थे ना वो वाली बात, क्या डिफरेंट होता है जो थोड़ा सा बड़े लेवल का कुछ अचीव, वो ना अपना दिमाग स्विच ऑफ, वो खुद ज्ञानी नहीं बनते, तो हुँ, ज्ञानी बनते हैं ना हर चीज में, वो कहीं नहीं पहुंचते, हुँ, कहीं पे भी राइट, नहीं पहुंचते। अ लॉट ऑफ या पीपल अप्रोच मी टू गाइड देम इन देयर बिजनेस, एंड आई हैव आंसर्ड देम, हमें एक ही आंसर दे, मैंने कहा यार मैं बिजनेस एक्सपर्ट नहीं, खुद का चलाता हूँ, खुद का अच्छा बिल्ड कर लिया, बट मैंने लोगों के साथ काम नहीं, मैं इस चीज का एक्सपर्ट नहीं, आई कैन गाइड यू, राइट? Maybe I can make a quick buck from them, right? But I don't. तो खुद का दिमाग स्विच ऑफ कर दो, और आपका जो भी हुँ, गाइड करने वाला है आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन दे, राइट? हुँ, राइट, फॉलो करके देखो, आप उससे लड़ते रहोगे, वो फिर डजंट मेक सेंस। हुँ।
मैं बीच में आपसे पूछना भूल गया कि वेट लॉस फेलियर हुए, मान लो आपने जितने हजारों क्लाइंट लिए होंगे, कई एक या दो ऐसे कोई केसेस थे कि इट वाज रियली अ रेजिस्टेंट काइंड ऑफ ओबेसिटी, सब कुछ कुछ भी आपने आपने जो भी आपका जो नॉलेज था, सब सब कुछ आपने आजमा लिया, पर फिर भी उसका मतलब उसकी चर्बी, तो ऐसा कोई केस था? क्योंकि मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ऑफ लेटली देयर इज अ डिबेट ऑफ जीएलपी ड्रग्स। कई हम्म लोग कहते हैं कि क्लिनिकल ओबेसिटी या फिर मेडिकल ओबेसिटी होती है वो काफी रेजिस्टेंट होती है क्योंकि कई सारी बीमारियां होती हैं, और वो हम्म बोलते हैं कि सिर्फ लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से वो ट्रीट नहीं होगी, शायद हम्म उसका मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। मेरा हम्म मानना ये है, मैं अगेन आपसे आने से पहले मैं अपना नजरिया कहता हूँ, मेरा मानना है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में एक बार लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे आपने कहा, कैरी से करना चाहिए। कोई हम्म ऐरा गैरा जूस डाइट या डिटॉक्स डाइट नहीं, पर प्रॉपर जैसा आप कह रहे हो कि एक बार पूरी अपनी शिद्दत से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर, और हम्म अगर फिर ना हो देन यू शुड कंसीडर द नेक्स्ट स्टेप फॉर एडवांस ट्रीटमेंट। तो हम्म। मेरा तो ये नजरिया है, आपका मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा वो कोई केस था, और अगर केस था तो कैसे आपने किया? हमारे पास तो ऐसा कोई केस नहीं आया। ऐसा केस तो मतलब ये चीज उसी पे अप्लाई होगी जो एक्सट्रीमली मोर्बिडली ओबीस है, हाँ, कि मतलब लेट्स से मॉर्बिडली एज इन कोई कि पर्सन 35-40 बीएमआई है, जिसका नहीं नहीं विसरल फैटी। जो 160 170 किलो का है, लाइक अ हम्म पर्सन, लाइक जो यहाँ तक फैला हुआ है, उन लोगों के हम्म केस में होता है कि लेट्स से कि इतना एक्स्ट्रा बॉडी वेट, इतनी प्रॉब्लम्स करंट में या बिल्कुल नियर फ्यूचर में, इट्स बेटर टू गेट इट सर्जिकली रिमूव विद सम काइंड ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन, हम्म जिसमें एक सर्जन एक्सपर्ट है, राइट? कि उसका हार्ट हेल्थ, उसकी लेट्स से इंटरनल ऑर्गन की हेल्थ, या लेट्स से इतनी वेट की वजह से उसका हार्ट इतनी बैड वे में फंक्शन कर रहा है दैट डॉक्टर थिंक्स कि एक बारी पहले एनी हाउ इस वेट को हमें जल्दी से जल्दी कम करना। इमरजेंसी होती है, हाँ, इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी या होती है, राइट? इन दोज केसेस, यस, मतलब, और वो केसेस बहुत रेयर होते हैं, रेयर होते हैं बहुत रेयर एग्जैक्टली होते कि हैं मान लो मोस्टली। कि 10 करोड़ लोग कहते हैं कि 10 से 11 मिलियन लोग इंडिया में ओबेसिटी और डायबिटीज से, आई थिंक आई एम रॉन्ग इन 100 और 101 मिलियन, सॉरी, मतलब हाँ, 10 से 11 करोड़ लोग इंडिया में आइदर ओवरवेट है और आर इन द रेंज ऑफ प्री डायबिटीज मेटाबॉलिक हम्म, डिसफंक्शन। ये मेरा हम्म, आंकड़ा अभी मैंने स्टेट्स में, तो इस मुझे लगता है कि आपने जो बात की वो 0.001% ही होगा, उससे वेरी ज्यादा रेयर, नहीं होगा। मतलब रेयर ही होते या हैं। हाँ, मोस्टली हम्म मोस्टली लोग लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस के साथ दे कैन गेट फिट एंड या हेल्दियर। So राइट if राइट they can, then why not get fit and healthier through lifestyle changes, interventions, than going for a, let's say, कोई particular drug या any kind of surgery. आपको इतनी जल्दी राइट क्या है उसके उसके देन उसके साइड इफेक्ट्स भी काफी सारे होते हैं। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, राइट। अब आपके 2 क्लाइंट्स के बारे में मैं थोड़ा इन डेप्थ नो- डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में जानना चाहूँगा। एक तो आपने जो सरकारी नौकर, जो बंदा नौकर था नहीं, जिसने सरकारी सरकारी जॉब, नौकर में मुझे नौकर नहीं, बोलना पर किसी को ही अच्छा नहीं लगता, इसीलिए नौकर। अरे देखो, सच बताऊँ ना, सिविल सर्वेंट को सरकारी नौकर बोलते हैं, तो सिविल सर्वेंट आईएएस भी होता है, और मैंने वाई हिंदी में वो बोल दिया तो थोड़ा वाई वो उसका क्यों बोल कम रहे हैं? लगा। हम नहीं, मैं नौकर कह रहा हूँ, देखो, सिविल सर्वेंट आईएएस को भी सिविल सर्वेंट कहते हैं, पर फिर भी उसे अगर हिंदी में बोला जाए तो सरकारी नौकर में ट्रांसलेट नहीं होगा। नहीं, इंसानों नहीं, में मैं जानता हूँ आप जो कहना चाहते हो एज़ अ डेजिग्नेशन या डिग्निटी के साथ नहीं, नहीं, कहना नहीं, चाहते हो। मैं डेज़िग्नेशन की बात ही नहीं कर रहा। मैं डेज़िग्नेशन की हुँ। बात मतलब मैंने इस पे कोई रिसर्च नहीं करी, बट नहीं, नौकर मैं नौकर नहीं, नहीं, जेन्युइनली इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। नौकर वर्ड थोड़ा-सा नेगेटिव या कोनोटेशन के हाँ, साथ देखा मैं जाता है, जानता कि हूँ, अरे इट ये इज़ तो लाइक अ नौकर है। डेरोगेटरी टर्म हो जाती है। हाँ, या तो व्हाई नॉट यूज़ लेट्स से जो लेट्स से घर गवर्नमेंट में एम्प्लॉयी, गवर्नमेंट नहीं, एम्प्लॉयी। जो घर में पर्सन आ रहे हैं, जो टिपिकल जिसको हम नौकर बोलते हैं, व्हाई नॉट यूज़ कि ये हमारे लेट्स हेल्पर, से हेल्पर। हेल्पर है, लेट्स से घर की क्लेanलीनेस देखते हैं, उसके हेल्पर है, राइट? तो नौकर वर्ड अगर इतना डेरोगेटरी है, हटा ही दो ना हर चीज के लिए जिनको टिपिकल बोल। सो आई डोंट केयर अबाउट कि सरकारी वो हमारे टैक्स पे, यार हमारे घर में कोई नहीं है, सारी सारी उम्र सबने यही फैंटेसाइज किया कि किसी की सरकारी नौकरी लगे, किसी की नहीं है हमारे घर में। मेरे दादाजी की होती थी, उसके बाद किसी की नहीं है। तो इट्स नॉट लाइक हुँ, कि हमारे घर कोई सरकारी लोग है, किसी की नहीं, हुँ, किसी हुँ। तो वो किसी को क्यों बोलना, सारे दे ऑल ऑफ अस नहीं, नहीं, डिजर्व। मतलब देखो, मैं वापस रिफ्रेम करता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो गवर्नमेंट जॉब वाला गवर्नमेंट एम्प्लॉयी था, जो आम आदमी कह वो मैं सकते हैं, समझ गया उसका था एक, पहली बार में ही। आई हैड टू जस्ट तो वो फिर आपने क्यों मुझे ऐसा बोला? नौकर नहीं, है। नहीं, नहीं, यू आर राइट, एज़ अ काम लाइफ ढंग से स्किल लोगों को अपनाना चाहिए वो। या हाँ, मतलब हुँ। यस। हाँ, तो मतलब एक आम आदमी
person who is working in government and a person who is like let's say अंकुर वारिकू अपना entrepreneur है जिसके पास time freedom है जिसके पास सारी what you say opportunities हैं या फिर resources हैं to tailor his life according to his needs. दोनों का आपने कैसे प्लान या स्ट्रेटेजी बनाया वो सिंपल तरीके से समझा ताकि हमें एक स्पेक्ट्रम मिल जाए कि भाई एकदम अमीर से अमीर फाइनेंशियली फ्रीडम वाला इंसान और दूसरी तरफ आम आदमी जो नॉर्मल जो कहते हैं ना मैंगो पीपल वैसा एक बंदा वो दोनों सेम लेवल ऑफ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं गिवन द डिफरेंट अप्रोचेस. ये इसमें इसमें क्या है ना, अगर आप खुद को कैटेगराइज करोगे ना कि मैं आम आदमी, वो कुछ डिफरेंट है, वहीं से दिक्कत है. एंड आई सॉरी टू से मैं ऐसे आंसर्स मुझसे दिए ही नहीं जाते जो जो इजी टू अंडरस्टैंड हो. आई वांट पीपल टू थिंक why the f you are categorizing yourself into a bracket. I am an individual Sagar who does this thing in his life. ये चीजें हो रही हैं, ऐसी मेरी लाइफ चल रही है, and I want to do this thing. एंड इस पे पहुंचने का वे क्या है? Why the hell do I want to compare myself with anyone? Why? वो जो आप जो हम चले हैं ना ये सोच के कि ये आम आदमी, अंकुर वारिकू ऐसे टाइप का एंटरप्रेन्योर जिसके पास टाइम फ्रीडम है. अंकुर वारिकू जैसे कुछ 2-4 ऐसे टाइप्स के एंटरप्रेन्योर होते हैं जिनके पास थोड़ी टाइम फ्रीडम होती है. सबके पास नहीं होती, राइट? अंकुर वारिकू के पास भी नहीं है. ही गिव्स अ लॉट ऑफ टॉक्स, ही ट्रैवल्स अ लॉट. चेक आउट हिज इंस्टाग्राम स्टोरीज. कभी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कभी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बट ही प्रायोरिटाइजेस जो पर्टिकुलर चीज चाहिए उन्हें. मान लो हेल्थ चाहिए तो ही प्रायोरिटाइजेस कि भाई सुबह का घंटा मैं वर्कआउट करूंगा या टेनिस खेलूंगा एंड स्टफ. तो वो जो है ना, मतलब आई हैव ए प्रॉब्लम विद दैट थिंग कि आम आदमी के लिए कुछ घंटा कुछ डिफरेंट नहीं होता. इंसान है. you'll meet any I don't know how many मतलब किसी if you meet, let's say we all of us have not fantasize but we have हमने सोचा कि सेलिब्रिटीज होते हैं ना बॉलीवुड वाले, कुछ डिफरेंट ही होते होंगे. अब तो चलो थोड़ा सा कंटेंट वोंटेंट आने लग गया, ज्यादा दिखते हैं कि कैसी उनकी लाइफ होती है. उनसे मिलोगे, सभी लोग सेम है, सभी के अंदर लाल खून निकलता है. तो प्लीज इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू कि कैसे डिफरेंट अप्रोच होती है, नहीं, पहले जो सोच रहे हो उसको चेंज कर दो. देखो अगेन मैं कह रहा हूँ इट इज नॉट अबाउट अगेन कैटेगराइजिंग, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट लाइफ सिचुएशंस. मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट जॉब वाला इंसान की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं स्टीरियोटाइप भी नहीं कर रहा. अंकुर वारिकू को हटा देते हैं. देखो जितने अंकुर फाउंडर्स वारिकू होते हैं को भी ना, हटा देते, किसी सीएक्सओ को डाल दो, चलो and they're सीएक्सओ को busier डाल than दो. they're busier than most of the government employees. They're busier than Okay. them. You talk to any of the, let's say, any CEO of a big company, वो सारे दिन उसके बिजी है किसी चीज में. गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो बहुत सारे पहले, अब आई एम अज्यूमिंग कि सिचुएशन मस्ट हैव इम्प्रूव्ड, बट वो तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वेले बैठे होते हैं, बहुत सारे होते हैं. एनी इट कैन गो विद, मतलब वी आर नॉट टारगेटिंग कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये प्राइवेट एम्प्लॉय, राइट? या एनी काइंड ऑफ वर्क. इट्स अबाउट प्रायोरिटाइजेशन कि आप करना क्या चाहते हो, फिर टाइम निकल आता है, जेन्युइनली निकल आता है, बिलीव यू मी. एंड आप जो फाउंडर्स अंकुर वारिकू को हटा देते हैं, वो एक थोड़ी टाइप की एक्सेप्शन है, आउटलायर आउटलायर है, राइट? बट ये जो फाउंडर्स होते हैं यार, इन पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. दे आर सुपर डुपर बिजी. जस्ट थिंक अबाउट इट. वी आर टॉकिंग अबाउट अर्बन कंपनी के फाउंडर अभिराज. दे जस्ट वेंट आईपीओ एंड मैसिव सक्सेस. डू यू हैव एनी आइडिया वो पर्सन कितना बिजी रहा होगा पिछले 3 महीने में? We can't even imagine. I mean, I know, I see him from close, but most people can't even imagine, and they'll feel like यार उसके पास तो करोड़ों रुपए हैं, उसके पास तो that person can do this, that person can do this. नहीं, mostly 9 to 5 people will have more time on their hand than most of the let's say quote सेल्फ unquote. एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स. हाँ, सही बात है. but I don't like to categorize people. या I नहीं पर genuinely. चलो मान लो हम लोग एक पर डबल डाउन करते हैं. आपने अभी कहा कि कोई बिजी है, एकदम बिजी है. मान लो वो जॉब करता है, जो भी उसका काम है, पर वो काफी बिजी है, उसके पास टाइम की कमी है. मान लो वो टाइम मैनेजमेंट भी कर रहा है, पर तो भी उसकी जॉब डिमांड उतनी है कि उसे काफी बिजी होना होता है. तो हाउ यू इनकलकेट योर प्लान्स इन देम? कैसे मतलब प्लान कैसे आप करते हो जानना चाहूंगा. फ्रॉम डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज. वेरी सिंपल. तो देखो बिल्कुल सिंपल है. दिन में कैसी भी लाइफ जियो, कुछ तो खाओगे ही ना, कुछ तो खाओगे. या 10-20 मिनट खाने के लिए लोगे लंच में, 10-20 मिनट डिनर में, ब्रेकफास्ट जो भी कर रहे हो आप. तो वी जस्ट हैव टू मॉडिफाई एंड चेंज कि क्या खा रहे हो. तो उसमें तो कुछ एफर्ट लगा ही नहीं, सेम ही तो है. पहले भी कुछ खा रहे थे, अब भी कुछ खा ही रहे हो. मेन थिंग इज हाउ डू यू शेप अप योर बॉडी, विच इज डन थ्रू वर्कआउट्स, राइट? देन वी हैव टू सी कि ठीक है, किसी को जिम जाने का टाइम नहीं है, नो प्रॉब्लम.
Let's buy few resistance bands and work out at home for 30 minutes a day, 40 minutes a day. And that 2, 3, 4 times in a week, right? इधर है कि सबके पास होता है, हम्म, सबके पास होता है, genuinely सबके पास होता है. Saturday corporates, we are let's say quote and quote talking about 9 to 5, Saturday off होता है, Sunday off होता है. तो तुमको जाना सैटरडे को, फ्राइडे को पार्टी करके पूरा सैटरडे को आग लगानी क्यों है? सैटरडे को पार्टी करके संडे को आग लगानी क्यों है? अगर आग लगानी है टाइम को, एंड यू आर सेइंग आई डोंट हैव टाइम, नो, यू हैव टाइम एंड यू हैव अनदर थिंग टू. एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस, यू हैव एक्सक्यूजेस, है ना, कि मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं है या था नहीं, इसीलिए मैं बड़ी कंपनी नहीं बना सकता, इसीलिए मैं प्रमोशन नहीं ले सकता, क्योंकि क्योंकि मेरे साथ पॉलिटिक्स होता है कंपनी में, मेरी कंपनी में टॉक्सिक कल्चर है. तो हेल विद दिस कंपनी, तू कोई और ज्वाइन कर ले, तेरे को रोक रहा है कोई? राइट। So we have control of literally almost everything. राइट। अब मान लो मैं Get टीएलडीआर आपको पूछता हूँ कि हाँ, आप कुछ कह रहे थे? सॉरी टू इंटरप्ट। basically get clarity here first, then या then why समझ आ गया ना, क्यों करना है? हाउ क्लियर, हाउ अपने आप आ जाता है, क्यों करना राइट। है अब हम्म, समझ आ गया, तो कैसे करना है वो मिल जाएगा. अपने आप आ जाएगा, इट विल हाँ, फॉलो द व्हाई। या राइट। हाँ. अब मान लो मैं टीएलडीआर आपको पूछता हूँ कि डाइट न्यूट्रिशन के क्या मोटे मोटे ढांचे हैं और एक्सरसाइज वर्कआउट के क्या मोटे मोटे ढांचे, तो क्या मैं मास प्रिस्क्रिप्शन में नहीं हम्म, कर, एवरीथिंग हैज हिज ओन पर्सनल जर्नी एंड टू हम्म, वन टू हिज ओन वे, मैं मानता हूँ। बट जनरली प्रिंसिपल ओरिएंटेड अगर आप कहें कि आपने जितने भी क्लाइंट्स के उसमें कुछ हम्म, प्रिंसिपल्स आपने फॉलो किए होंगे डाइट एक्सरसाइज के प्लानिंग के, तो वो थोड़ा 1-2 मिनट में समझा दो, देन वी कैन जस्ट ब्रीफ ऑफ टू नेक्स्ट टॉपिक। Yeah, apart from generalized advices which we already get on internet, कि जैसे कि प्रोटीन रिच होना प्रोटीन चाहिए, प्रायोरिटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैलोरी करना डेफिसिट चाहिए, रहे। स्लीप का ध्यान रखना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दीज जनरल कोट एंड कोट जो थोड़े से भी अवेयर लोग हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज एडवाइसेस, then we have to get into nitty gritties of that particular person. मतलब यही टॉप ओके। 3 है कि आप यू टेक केयर ऑफ मेनली प्रोटीन एंड क्या डाइट खा रहे हो वो, देन वर्कआउट किस टाइप का कर रहे हो, इफ यू वांट टू फील हेल्दी एंड फील मोर फिट, तो तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थोड़ी सी इनकलकेट करनी पड़ेगी. एंड इफ योर लाइफस्टाइल इज बैड, आप स्लीप टाइम पे नहीं लेते हो, देन इम्प्रूव योर स्लीप, राइट. ये हम्म हम्म जनरलाइज मोस्टली लोगों को पता है, तो ये हम्म। तो है ही. और एंड देन हाँ, देन हाँ, हाँ. वो निटी-ग्रिटीज़ पे ही मैं बात करना चाहता था, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक मैं ये न्यूएंसेस ही बात करना चाहता था कि कोई बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की पोस्ट डालता है इंस्टाग्राम पे या हाँ. फिर अपने सोशल मीडिया पे, तो उसमें इतने में पोस्ट में वो खत्म हो जाता है, उसमें कहानी पूरी नहीं कही जाती कि एट द बैकग्राउंड ड्यूरिंग द जर्नी क्या हुँ, क्या ऑब्स्टेकल्स आए, कैसे उसे ओवरकम करेक्ट, किए। तो करेक्ट. वो न्यूएंसेस थोड़े आप समझा हाँ, दिए, नॉट ओनली ऑफ योर टॉप क्लाइंट्स बट कुछ पैटर्न्स आप कि जनरली आई हुँ, थिंक 1 मंथ के बाद डिप थोड़ा प्लेटो आता है, उसे ऐसे किया, हुँ, फिर मेटाबॉलिक एडेप्टेशन होता है, उसे ऐसे किया, तो वो हाँ. उसके बारे में जानना चाहता तो इसमें क्या है ना, मतलब ब्यूटीफुल थिंग कि एग्ज़ैक्टली क्या गया, क्या इश्यू हुआ, तो बेटर थिंग इज़ मतलब हमने भी स्टार्ट किया है कि कुछ क्लाइंट्स की ना जर्नी, यू वर टॉकिंग अबाउट आशीष राणा, द या गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, हमने अभी अहमदाबाद ही रहते हैं, मैं आया हुआ था. तो फिज़िक्स वाला के टीचर हैं, काफ़ी फेमस टीचर अमित महाजन, ही लॉस्ट 12 केजीज़ विद अस इन 90 डेज़, राइट? ओके। तो उनकी कैसी जर्नी रही, आगे क्या कर रहे हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स आए, मैसिव ऑब्स्टेकल्स, मतलब बैक में पेन है, 2 बच्चे हैं, सारा दिन इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं एंड सो मेनी थिंग्स, तो वो भी कवर किया हमने. तो मे बी यू कैन जस्ट पुट अप अ लिंक, थोड़ा या वो लोगों श्योर। को दिखने रिगार्डिंग क्या जाता है बैक एंड पे व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग पीपल. आई फील द ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मेन की हमारे, हम दिखा पाते हैं लोगों को लगता है अरे इतनी अच्छी कैसे कर पाते हो, because we focus more on why do they want to transform themselves instead of just कि ये प्रोटीन इतना खा लो, इतना वर्कआउट कर लो, इतना फलाना कर लो, दैट्स इट. सो गेट द क्लैरिटी कि why do they want to do that thing. इसीलिए हम पहले बात भी करते हैं कि आप क्यों करना चाहते हो एंड स्टफ, क्या दिक्कत है, what are you feeling with this, and then inculcate a routine which is diet कैसी होगी, वर्कआउट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सारी चीजें लाइफस्टाइल में कैसे रहेंगी ये चीजें, then it becomes easier to follow. एंड डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज तो डिफरेंट डिफरेंट के साथ आते हैं. कोई यंग पर्सन है, उसको ब्रेकअप का इशू आएगा, कि फैमिली मैन है तो का ये इशू आएगा कि मेरा कोई जॉइंट फैमिली में रह कि फूड कैसे प्रिपेयर करूं,
कि घर में तो बोलते हैं कि ये खा ले, वो खा ले, कुछ खोलता हूँ फ्रिज में केक पड़ा है, राइट? एंड देन आई एम ट्रैवलिंग फॉर 7 डेज़, मैं कैसे मैनेज करूँ चीज़ों को? देयर आर मतलब इतनी सारे नुआंसेस, इतने सारे इश्यूज़ जो हर पर्सन डिफरेंट डिफरेंट न्यू हुँ, भी फेस करता है। किसी का डिवोर्स चल रहा है, किसी मेन का, यू कैन इमेजिन द हार्डशिप दैट मेन मस्ट बी गोइंग थ्रू। तो वो कैसे उसके उसके माइंड में क्या चलता है कि वो जिम जाने का उसका दिल भी करे इन फर्स्ट प्लेस, राइट? नो डाउट जे उसको हेल्प तो होगी, बट कैसे तो पहला कदम कैसे उठाएँ पहला मोटिवेशन? कदम कैसे? देयर हैज़ बीन अ फ्यू केसेस लाइक दिस हमारे साथ। तो देन यू हैव टू थिंक, यू जस्ट कांट टेल देम कि आपको ना, अरे यार आपने हमने गोल से टाइमली चल रहे हैं, जिन 1 ही घंटा तो, अरे भाई हुँ, उसको दिख रहा है कि ये ज़िंदगी एकदम बिल्कुल स्टॉप लग गया। तो हुँ, you have to use your intellect and interpersonal skills how to make that person then again move on that path जो आपने हुँ, डिजाइन किया राइट। उसके लिए। एंड देयर आर हुँ, इतने हुँ, सारे इश्यूज आते हैं यार, मतलब हम हुँ, ऐसे जनरलाइज कर नहीं सकते, डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज। हुँ, हुँ, राइट। अब सागर मुझे लगता है हम दोनों सेम एज के और हमारे पेरेंट्स भी सेम एज के होंगे, व्हिच आर इन मिड नहीं नहीं, 50s। हम सेम एज तो के नहीं आप है, आई एम 19, व्हाट एज आर यू? 19? सो आई थिंक आई एम 16 देन। 16, अच्छा तो नहीं तो हमारे पेरेंट्स आई थिंक आर इन मिड 50s, तो आपका हाँ, अल्फा मैन उनके लिए भी वैलिड है कि मान लो आपके फादर को आप इतने फॉर करीब मेन, से जानते हो? हाँ? फॉर मेन यस, फॉर मेन ओके, यस। द ओल्डेस्ट हो पर्सन, सकता है। the oldest person which we have trained men was of the age of 73. ओके, एंड हम्म। व्हाट वाज़ द ट्रांसफॉर्मेशन? मैंने वो स्टोरी मिस कर दी शायद। आप जिनके मतलब फैन तो नहीं बोलूंगा, जो भी आप एडमायर करते हैं अंकुर वारिक को, उनके फादर को। ओके, ओके, हाँ, उन्होंने आज ट्विटर पे हाँ, 2 कल दिन पहले परसों शायद पोस्ट डाली थी, 110 से 90 में डाला, ऐसा वो वाला ना? यस यस, ओके, वी हेल्प्ड हिम लास्ट ईयर। ओके, ग्रेट, ग्रेट मैन। लास्ट क्वेश्चन था मेरा कि ट्रांसफॉर्मेशन वर्सेस सस्टेनेबिलिटी, आमतौर पर ये लोग 2 अलग-अलग पहलू मान लो कि एक है माइक्रो ट्रांज़ैक्शंस है, 12 वीक ट्रांसफॉर्मेशन, फैट लॉस, हम्म, मसल गेन, और हम्म, दूसरा है सस्टेनेबिलिटी। मान लो कि वी बोथ आर 20 और 29 बट वी वांट टू स्टे लाइक दिस ओनली, जैसे मैं हूँ, जैसे आप हो, फॉर नेक्स्ट 70 इयर्स और लेट्स 60 इयर्स, मान लो कि 80-90 इयर्स तक, तो वो सस्टेनेबिलिटी ब्रैकेट में आएगा कि हम जो फेज में है उसी को बरकरार। और दूसरा है कि जो हमारे एक स्टेप पीछे है, कि मान लो वो मोटापे के शिकार हैं या फिर वो ओवरवेट है और वो हमारे मतलब पोजीशन में आ, तो डू यू सी दिस एज अ डिफरेंस और डू यू सी दैट एन एक्सटेंशन ऑफ दैट ओनली, कि मान लो जो मोटा है और जो हमारे में है उसी का एक्सटेंशन वो लॉन्जिविटी है? एक्सटेंशन ही है, मतलब इट ओके। विल ऑल, एवरीथिंग विल, मतलब हर चीज ना बॉइल डाउन करेगी हैबिट्स पे। कि हम्म, ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हो लेट्स से 90 डेज की, एंड आपने एक सर्टेन गोल सेट किया, टू लूज सर्टेन सर्टेन अमाउंट ऑफ बॉडी फैट। हम्म, तो जो आपके ऑलरेडी हैबिट्स थी, स्मोक करना, डेली अल्कोहल पीना, स्विगी जोमेटो ज्यादा, और स्लीप टाइम पे ना लेना, तो ये हैबिट्स आप गुड एंड बैड आप डिसाइड कर लो। हम्म, कि गुड लगती है तो बहुत बढ़िया। तो अब हमारी हैबिट चल रही है, तो वी नीड टू सी कि द प्लेस वेयर वी वांट टू रीच, उसके लिए क्या हैबिट्स लगती है, या जो लोग वहां हम्म, पहुंचते हैं या पहुंचे हुए हैं उनकी हैबिट्स क्या होती हैं। हैबिट्स इज बेसिकली द वे यू लिव योर लाइफ। वो क्या खाते हो, से लोगों से मिलते हो, के दोस्त हैं आप, कैसा काम करते हो, तो वो एक्सटेंशन ही है। यू चेंज योर हम्म, हैबिट, यू विल चेंज योर बॉडी, बीट ओके, 90 डेज, बीट 90 ईयर्स, वेरी सिंपल, राइट। वेरी सिंपल। अब if you're drinking alcohol every day for 10-20 years, तो किसी ना किसी दिन तो बैंड बजेगी ना। तो वो हैबिट्स ही चेंज करनी है, वो एक्सटेंशन है। एंड हैबिट्स आपकी हम्म, आपने अच्छी इनकलकेट कर ली इन योर लाइफ, यू रेगुलरली वर्कआउट, यू कीप अ गुड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अराउंड यू, राइट, पॉजिटिव पीपल अराउंड यू, यू ईट decent good food, you try to have decent sleep, quantity quality both, right, you don't smoke, you don't alcohol भी थोड़ा सा कम पीते हो, let's say, right? तो अब ऑब्वियस सी बात है ना, पीपल जो ये चीजें करते हैं वो लंबा जीते हैं। हम्म, तो जो वो लोग आके कहते हैं, मेरे जो उस पे इंटरनेट पे होता है ना कि मेरे दादाजी तो हुक्का पीते थे, सिगरेट, वो तो एक तो 10 साल तक जिए। यही तो आप आपसे तो हाथ जोड़े, आपने जो करना है हम आपको नहीं समझा सकते। हाँ, होते राइट, हैं ऐसे लोग। या एग्जैक्टली।
मुझे लगता है सागर, आई थिंक हम लोग टाइम शॉर्ट पर हैं और मैं चाहूंगा कि आप शायद अहमदाबाद आओ या फिर कहीं भी गुजरात के नो, आसपास हो। आई वाज़न्ट रियली, इट वाज़न्ट अबाउट मैं हैप्पी कि मैं वो था, बट आई फेल्ट लाइक कि मेरा मेरा क्या सीन है, जैसे आपने बोला कि आपने स्टार्ट किया कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस ऐसे होती हैं, राइट? या हमें मुझे पर्टिकुलरली आई डोंट पर्सनली कोच पीपल नाउ, सो मुझे कोई ट्रेनर भी बोलता है, सो आई टेल देम कि वी आर अ वेलनेस कंपनी, राइट? एंड हाँ, आई लाइक टू टॉक मोर अबाउट स्टफ व्हिच हैज़ डेप्थ। ये नहीं हम्म, कि 20 ग्राम प्रोटीन खा, 100 ग्राम प्रोटीन खा, क्या 20 ग्राम, क्या 100 ग्राम, क्या 150 ग्राम, क्या मतलब फुद्दू बातें कर रहे हैं आप। ऊपर-ऊपर की बातें कर राइट। रहे हैं। हम्म। डेप्थ वाली चीज़ है। सो लास्ट टाइम आई नहीं, वांटेड टू टॉक सही अबाउट बात है, डेप्थ। आपने जो कहा वही मैं शायद मेरा इंटेंशन की जो न्यूएंसेस की बात की जो आज भी कई सारी अच्छी हुई कि देयर वर लॉट ऑफ टॉपिक्स आल्सो जो हम लोग कैटेगराइज करते हैं या फिर हुँ, जनरलाइजेशन करना चाहते हैं, दैट इज द थिंग आई थिंक द करेक्ट। पीपल शुड नो। पर ये व्यूज आई आते डोंट नहीं है, इवन मेन लाइक, ऐसा है। क्या कह रहे हो? व्यूज नहीं आते ऐसी बातों पे, देखना मेरी चैनल कैसी है। बट द कनेक्ट पीपल आ जाएँगे यार, आ जाएँगे, कोई बात